Hello students, here is question number 4 of exercise 13.1 of chapter surface areas and volumes. So the question is, a cubical block of side 7 cm is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. तो इस क्वेश्चन में अब आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है एक क्यूबिकल ब्लॉक है. क्यूबिकल ब्लॉक मीन्स जिसकी हर साइड स्क्वायर है. ये है एक क्यूबिकल ब्लॉक है और इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर माउंटेड है. मैं आपको दिखाती हूँ. ये एक क्यूबिकल ब्लॉक है, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर माउंटेड है. तो हेमिस्फीयर कहा है कि वो मतलब उसका मैक्सिमम डायामीटर कितना हो सकता है. तो अब ये देखिए, ये हेमिस्फीयर, इसकी एज लेंथ अगर हम a मान लें तो इसका ये वाली एज मैक्सिमम कितना हो सकता है? a. ये भी मैक्सिमम a ही हो सकती है. तो अगर हम इस तरह से एक हेमिस्फीयर इसके ऊपर ऐसे रख दें. ये हेमिस्फीयर रखा गया है और ये है उसका बेस हेमिस्फीयर का, जिसने इसके ऊपर टॉप को कवर किया है, क्यूब के टॉप को कवर किया है. तो इसका जो मैक्सिमम डायामीटर है आप देख सकते हैं, ये भी a ही हो सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, आपको ब्लॉक की और ये साइड दी है आपको a इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका डायामीटर भी मैक्सिमम कितना हो सकता है? 7 सेंटीमीटर ही हो सकता है. ओके, तो पहला क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव, तो उसका आंसर है कि हेमिस्फीयर हैव ग्रेटेस्ट डायमीटर, हेमिस्फीयर कैन हैव ग्रेटेस्ट डायमीटर of 7 centimeter. Okay, so therefore radius of hemisphere is 7 by 2 centimeters, which is equal to 3.5 centimeters. Okay, नाउ हमें गिवन क्या कहा है इसने कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड. हमें इस पूरे सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है, इस पूरे सॉलिड का. तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड? इस क्यूब का सरफेस एरिया आप निकालेंगे. ठीक है, इस क्यूब का सरफेस एरिया निकालेंगे और इस हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया आप निकालेंगे. ठीक है, उन दोनों को आप ऐड कर देंगे. लेकिन हम देख रहे हैं कि इसका बेस जो है, वो जो इसका जो टॉप है इस क्यूब का, वो इसके बेस से ढका हुआ है. और ये बेस कैसा, किस फॉर्म में है? सर्कुलर फॉर्म में है, सर्कल है ये. तो इसका जो एरिया है इतना, तो ये एरिया कवर्ड है, ये जो सर्कुलर एरिया है ये कवर्ड है. तो हमें इस क्यूब के एरिया में से, सरफेस एरिया में से, इस सर्कल के एरिया को हमें माइनस करना पड़ेगा. मतलब अगर हम ऐसा करें कि इस क्यूब का एरिया प्लस इस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, इन दोनों को ऐड करें और फिर इस सर्कल के एरिया को माइनस करें, तो हमारे पास इस पूरे सॉलिड का जो है वो सरफेस एरिया आ जाएगा. तो हम करना शुरू करते हैं. तो टोटल हम लिखेंगे यहाँ पे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया of hemisphere plus surface area of cube minus area of base, that is circular base. तो वो क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर वो क्या होता है, वो आप जानते हैं 2 पाई r स्क्वायर इसका फॉर्मूला है, प्लस सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस क्या होता है? सर्कल का एरिया यहाँ पे, ये इस सर्कल का एरिया हमें निकालना है, दैट इज पाई r स्क्वायर. ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 6a स्क्वायर प्लस 2 पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर
which is equal to 6a square minus, sorry, 2 pi r square minus pi r square is plus pi r square. So here 6 into edge length आपको given है, that is 7. 6 into 7 square plus pi into radius है 7/2 भी लिख सकते हैं या फिर 3.5 भी लिख सकते हैं, तो 7/2 लिख लेते हैं. दिस pi r square. So here 6 into 7 square is 49 प्लस, अगर हम देखें ये कटते हैं तो इनको काट लेते हैं, 2 11 11 7 ज़ा 77 over 2, तो विच इज इक्वल टू 6 into 49 294 plus 77 over 2, which is equal to LCM लेंगे आप प्लस 77, और इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हैं, तो विच इज इक्वल टू 665 over 2. इसको हम डिवाइड कर लेंगे, विच इज इक्वल टू 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये आ गया आपका इसका सरफेस एरिया.